क्या हाल है, कैसे मिजाज है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का इस्तांबुल एयरपोर्ट से सलाम पहुँचे। यह है जनाब ये अराइवल लाउंज। लगेज के बाद, सिक्योरिटी के बाद ये इस तरफ बर्गर किंग है। और अब मैं जा रहा हूँ होटल डेस्क पे टर्किश एयर के। और वहाँ ये है, यहाँ तो ठंड लगती है, लोग जैकेटें पहन के फिर रहे हैं अभी जी। अब आगे देखिए क्या बनता है। मेरे पास तो जैकेट ही कोई नहीं है। ये कैफ़े नैरो है। किसी दौर में मैं बहुत बैठा करता था यहाँ पे आके। इस तरफ ये वोडाफोन वगैरह हैं। तो गालिबन टर्किश एयर का उस साइड पे है काउंटर। लास्ट एंड फाउंड। देखते हैं किस तरफ है, ढूंढते हैं। वो सामने टर्किश एयर का रेड बोर्ड नज़र आ रहा है, तो यहीं पे होगा ये। ठीक है, तो उस तरफ चलते हैं। यहाँ पे ट्रैवल एजेंसीज हैं बहुत ज़्यादा। इस तरफ फार्मेसी है। ग्लोबल एक्सचेंज। बहुत नीट एंड क्लीन रखते हैं ना ये टर्किश। अभी टाइल्स हैं, मैं पता टाइल्स लगी हैं। मैं भी टाइल्स लगाना चाह रहा हूँ एक जगह पे। दुनियापुर में हमारी एक बिल्डिंग है वहाँ पे। तो ये है जनाब इस तरफ टर्किश एयर का। यहाँ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि खुदा के बंदो हमें होटल दे दो, हमारा एक रात का। और ये इन्होंने टूर भी किया हुआ है, तो टूर भी देखते हैं इनका। क्या जाए टर्किश एयर टूर इस्तांबुल होटल डेस्क। ये देखें बिल्कुल सही मैं आया हूँ होटल डेस्क पे। अब मैं यहाँ पे जाके होटल ले सकता हूँ इनसे। ये होटल डेस्क। दोस्तों हर चीज़ 1 मिनट लगा है मुझे यहाँ पे होटल लेने में ना टर्किश एयर से। और उन्होंने कहा जब आप लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं रेस्ट करें, और अभी आपका नाम बुलाया जाएगा और आपको ले जाया जाएगा। तो बिल्कुल होटल डेस्क टर्किश एयर का। और ये इनका टूर इस्तांबुल। याद आया एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे था, नाइट स्टे था मेरा, और PIA वालों ने होटल देना था। तो वो होटल लेना ऐसे हो गया था जैसे जो है ना कोई किसी का आदमी का गुर्दा मांग ले। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। और फाइनली जो होटल में लेके जाने वाला बंदा था ना, वैन का ड्राइवर, वो वहाँ फिर रहा था। उसको मेरी मुश्किल समझ आई। उसने जाके वोचर बनवाया, हेल्प की मेरी, और उसी अपनी गाड़ी में बिठा के फिर वो ले गया मुझे। तो अपने प्यारे देश में ऐसे होता है, और यहाँ 1 सेकंड लगा। ये है दोस्तों मेरा कम्प्लीमेंट्री रूम टर्किश एयर का। और अच्छा रूम है। ये देखें आप, 22nd फ्लोर पर अच्छा बेड है। इस तरफ ये कॉफ़ी है, पानी पड़ा हुआ है, और चाय वाय है। नीचे फ्रिज है, शायद मिनी बार भी हो, नहीं खाली है। और ये टीवी है। ये डेस्क का काम करने के लिए जिस पे अभी मैं बैठ जाऊंगा। और ये है, और यहाँ से जनाब ये है जनाब मेरे कमरे से नज़ारा इस्तांबुल शहर का। तो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है इस होटल की। इकॉनमी क्लास में इन्होंने दिया है, सिर्फ लंच इंक्लूडेड है, डिनर आई नीड टू पे। तो अच्छा, बंदा रिलैक्स कर सकता है चंद घंटे सुकून के साथ। और ये इस तरफ इनका वॉशरूम है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। अब ये देख लें, तमाम टॉयलेटरीज, टावल,
मैं भी आपको नज़र आ रहा हूँगा। इस साइड पे ये इनका शावर है, टॉवल्स हैं, तो कम्प्लीमेंट्री, इट्स गुड। ये कैबिनेट है, इस्त्री पड़ी है, एक्स्ट्रा पिल्लोज पड़े हैं, तो एक रात के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन मैं पहले होटल में ठहरता था जो एयरपोर्ट के ऊपर ही है, लेकिन उस वक्त फ़्लाइट मेरी और होती थी, टर्किश एयर नहीं होती थी। लिबिया में टर्किश एयर ऑपरेट नहीं करती थी, अब टर्किश एयर ऑपरेट कर रही है, तो अब जो है वो मैं टर्किश एयर पे फ्लाई करता हूँ। तो दूसरा ये है कि टर्किश एयर वीज़ा स्पॉन्सर नहीं करती, लाइक एमिरेट्स एयरलाइन या कतर एयरवेज़ पे अगर आप ट्रैवल करें इतिहाद एयरवेज़ पे, तो वो लोग आपको वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं, वहाँ पे वीज़ा फ्री देते हैं। ये मुझे वीज़ा भी लेना पड़ता है, जो भी हो लोग उनको वीज़ा लेना पड़ता है। तो मुझे $65-66 वीज़ा कॉस्ट पड़ी है इस रूम के लिए, क्योंकि तकरीबन 20 घंटे का स्टॉप था वो एयरपोर्ट पे गुजारना। खैर गुजारा तो जा सकता था, वहाँ भी रूम वगैरह लिया जा सकता था, लेकिन मैंने कहा चले इस बार देखते हैं कि ये क्या हमें सहूलत देते हैं। तो सहूलत अच्छी है, इट्स नॉट बैड, लेकिन ये है कि एक तो 1 घंटा लगा है वहाँ से आने में यहाँ पे, और सिर्फ लंच इंक्लूडेड है, डिनर इंक्लूडेड नहीं है। तो सुबह 4 बजे मैंने चेकआउट करना है, तो इसका मतलब यह है कि 3 बजे उठना पड़ेगा।